कुछ दिन पहले से हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ जो रास्ते को लेकर जो गड्ढे थे, यहाँ पर रास्ते कम गड्ढे ज़्यादा, लोगों को जो तकलीफें यहाँ पे हो रही थी। तो कुछ दिन पहले आज से 1 महीना पहले एनसीपी ने यहाँ पर अपना दफ्तर खोला था और उन्होंने वादा किया था यहाँ पर जो पहला मुद्दा था सड़क का मुद्दा, वो सड़क के मुद्दे को वो क्लियर करेंगे। अब ऐसा पता चल रहा है कि शिवसेना यहाँ पर आकर अपना नाम कर रही है, जबकि एनसीपी बता रही है कि उन्होंने ये रास्ते का फंड लाकर ये रास्ते का काम चालू कराया है। पर यहाँ पर कुछ अन्य पार्टी भी आकर अपने अपने कामों को बता रही है कि उनके माध्यम से ये काम शुरू हुआ। अब हम एनसीपी के महिला अध्यक्ष से भी बात करेंगे कि ये मुद्दा है क्या, आखिर कौन सी पार्टी ने इस विषय पर काम करके रास्ते का निवारण किया। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। समीर भाई 2 मिनट। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम क्या है? अरीज अंसारी। अरे सर, किस पार्टी से हैं? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी। कहा जाता है कि ये जो दहीसर मोड़ी ठाकुरपाड़ा का जो एरिया है, यहाँ पे एक बड़ा तबका है, बड़ा गांव है, यहाँ पे बसा हुआ है और 5-6 सालों से ये गांव बसा हुआ है। 5-6 सालों में जो पे कहा जाता है सूत्रों के मुताबिक कि यहाँ पर शिवसेना काफ़ी दिनों से यहाँ पर सत्ता में है। उसके बावजूद किसी भी तरह का कोई कार्य यहाँ पर रोड को लेकर या किसी भी तरह का लाइट हो या पानी हो, कोई कार्य नहीं हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है। और एनसीपी जो आपकी पार्टी है 15 अगस्त 2021 में उसका जन्म इस गांव में हुआ और आज 15 सितंबर 2021 है, यानी 1 महीना। 1 महीने में आपकी पार्टी ने क्या ऐसा किया है कि जिसकी वजह से गांव के लोग इतना इच्छुक हैं आपकी पार्टी में शामिल होने के लिए। और जो कार्य यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इतनी तेज़ी से जो रोड के काम चल रहे हैं, गिट्टी वगैरह पड़ी हुई है और भी काम यहाँ पे चल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जो मेन मुद्दा था यहाँ का, जो मेन मुद्दा था कब्रिस्तान और रास्ते को लेकर, हमने भी आपके एक बाइट ली थी रास्ते को लेकर, एक आवाज़ उठाई थी। यहाँ के लोगों की जो परेशानी थी, जो यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ पाती है लोगों के लिए, और यहाँ पे जो रास्ते का काम चालू हुआ, एनसीपी बोलती है हमने काम चालू कराया है, शिवसेना बोलती है हमने काम चलाया था। तो हम उनसे भी बात करेंगे। और ये अमजद भाई का नाम ज़्यादा आ रहा है, क्या शिवसेना नगर सेवक है, नगर सेवक, उनका नाम ज़्यादा आ रहा है। उन्होंने बोला कि ये काम हमने चालू करा है, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए 15 अगस्त के दिन हमको 14 गांव की अल्पसंख्यक का 14 गांव का पद दिया गया। ठीक है। उसके बाद से हमारा काम यहाँ पे चालू हो गया। और शिवसेना तो अभी ये बोल रहे हमने कराया तुमने कराया। आज से 7 साल से सत्ता में है शिवसेना, मगर कोई काम नहीं हुआ। तो अभी हमारे ही आते ही काम हो गया, तो मीन्स हमने इस पे फोकस किया, हमने मेहनत करके हुआ ना। हाँ, एक मुद्दा तो ये बनता है कि 7 साल से है तो 7 सालों में वो काम दिखना चाहिए था। 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे काम तो हमने वो चीज़ के लिए हमने बैठे नहीं, हमने हर चीज़ के लिए अर्जी डाली और हर चीज़ के पीछे हमने बहुत फोकस किया, काम किया। इसके लिए आज ये जो नतीजा है आप लोग के सामने। वो अमजद कैसा है, वो यहाँ गया, वो पता नहीं वो क्या करता है, हमको किसी के बारे में कुछ बोलना भी नहीं है। वो क्या करता है क्या नहीं करता हमको नहीं पता। अगर उसका काम होता तो आज 7 साल में उसका काम दिखने में आना चाहिए था। जनता उससे इतनी नाराज़ नहीं होती, दूसरी ऑफिस नहीं खुलती। अगर अमजद का काम अच्छा होता तो दूसरी ऑफिस खोलने का मतलब ही यही है कि अमजद ने कुछ काम नहीं किया। मैडम यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। यहाँ जैसा पता चला है कि उसको हमारा चैनल यहाँ पर मौजूद हुआ है न्यूज़ कवरेज करने के लिए, उन्होंने हमें एक लेटर भेजा है। ये बताया है कि इस लेटर में कि उन्होंने यहाँ पर अर्जी दी थी इस लेटर को लेकर, और इसी लेटर पे ये काम चालू हुआ। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? हमारे पास भी लेटर है, लेटर पास कराने में क्या आप जवाब दे रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा करके उनकी आवाज़ बताई जा रही है कि उन्होंने आवाज़ उठाई, एनसीपी का कुछ भी रोल नहीं था। नहीं, आवाज़ उठाई तो देखिए यहाँ की जनता भी यही है और यहाँ पे जो आप लोग सब देख रहे, आप लोग भी इससे पहले आके गए थे। 7 साल पहले क्यों नहीं हुआ फिर ये चीज़? हमारे बोलने का मतलब ये है कि अभी इमीडिएटली उनको अर्जी मिल गई जो हमको वो बता रहे। अर्जी तो हमारे पास भी बहुत है, हम भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। 5-7 साल से क्या कर रहे थे फिर वो? अभी हमने काम चालू किया, उसके बाद आके यहाँ फ़ोटो खींचना, ये अर्जी भेजना, ये दिखाना कि हमारी वजह से चालू हुआ है, तो मतलब क्या है? तो 7 साल सो गए थे। वैसे गांव के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, अभी उनकी भी बाइट लेंगे और इससे पहले भी बाइट लिया हुआ है। सभी लोगों का यही कहना है कि एनसीपी जब से यहाँ पर कार्यालय खुला हुआ है, एनसीपी के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं जीवन सेठ जी, उनका काफ़ी हाथ है लोगों की सहायता करने में। देखिए हम लोग का यहाँ पे हम जो है सिर्फ एक बोलते हैं ना आम नागरिक है। हमको उनने सपोर्ट किया तो हम इतने आगे बढ़े, उनकी सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं थे। ठीक है, उनने हमको सपोर्ट किया, बोलते ना एक सर पे हाथ रखा तो हम इतना आज हमारा काम मुकम्मल हुआ है।
और ठीक है, वो जो बोल रहे हैं ना, उनको बोलने तो 10 मुँह है 10 बातें, और हमको कुछ करके शो शाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो सब देख ही रहे हैं कि एनसीपी ने क्या किया है और आगे क्या कर सकती है। ये भी हम चैलेंज के साथ बोलते हैं। करना चाहते थे ना, तो जब कब्रिस्तान का मसला था ना, तो तब अमजद भाई ये मसले को उठा सकते थे, पहले ही कब्रिस्तान बना सकते थे 7 साल पहला, जब बस्ती बसी तो यहाँ के जो मरते उनको मुमरा ले जाना पड़ता है। हाँ, तो ये हो उसके पहले ही होना चाहिए था ना। काजी साहब से जो उन्होंने पैसा जमा करके सब ये किया था, अमजद भाई के पास सब पेपर थे, फिर वो क्यों नहीं हुआ? आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ की जनता है ठाकुरपाड़ा एरिया की, हम एक के बाद सबकी प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या है यहाँ के जो गांव का जो काम चल रहा है, कार्य चल रहा है, उसके बारे में एक एक करके हम सबकी प्रतिक्रिया लेंगे। हम जानते हैं भाई साहब से। मैं यहाँ से 7 सालों से रह रहा हूँ। 7 साल पहले ये रोड बना था, बाकायदा डामर का रोड था, वो भी टॉप टॉप गाड़ी जाती थी। 7 साल के बाद डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? अब अचानक से डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? ये जीवन सेठ के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, वही आगे है 14 गाँव के, वो 14 गाँव के बड़े हैं, राष्ट्रवादी के अध्यक्ष है, तो उनके अंडर में हम काम कर रहे हैं। वो अच्छा काम कर रहे करके हम उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमारी खुद की मिल्कियत है कि हम यहाँ रह रहे हैं, हम घर पट्टी टैक्स वगैरह सब भर रहे हैं, लेकिन हमारे को उसकी सहूलत नहीं मिल रही है। ना रोड मिल रहा है, ना कचरे की हटाने की सहूलत दी जा रही है, ना गटर बन रहे हैं, ना कुछ बन रहा है। टैक्स तो वो बराबर वसूला जा रहा है, तो ये सब टैक्स लेने के बावजूद काम नहीं हो रहा है। अचानक से आप काम क्यों हो रहा है? आप काम इसलिए हो रहा है कि हम लोग जीवन सेठ के साथ रह के हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि जीवन सेठ जी के बारे में? देखिए, जीवन सर का जो काम है बहुत अच्छा है, और इसलिए यहाँ की जो जनता है पूरी फुल सपोर्ट में उनके है। उनका काम जो है बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, और 1 महीना हुआ मतलब यहाँ पे उनकी ऑफिस चालू हुई है। जब से ऑफिस चालू है माशाल्लाह काम सब दिख रहा है। रोड को लेकर हम लोग का बहुत तकलीफ था आने जाने का, तो जब सर के सामने ये हम लोगों ने पेश किया तो सर ने हम लोग को आश्वासन दिया कि हमारी पार्टी जब हमारा ऑफिस जब यहाँ पे चालू हो जाएगा उसके तुरंत बाद तत्काल जो है लेटर वगैरह जो भी प्रोसेस है गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचाई जाएगी। और बाकायदा उन्होंने हम लोग की आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचाई, लेटर पर लेटर दिया, हर जगह उन्होंने लेटर पहुँचाया, और माशाल्लाह आज काम जो रोड का थोड़ा बहुत चालू हो गया है। नहीं तो यहाँ पर इतने ज़्यादा खड्डे थे कि बाइक का क्या मतलब रिक्शा भी यहाँ पे लोग चलाते हैं, थोड़ी रोजी रोटी उनकी चलती है, पर किसी दिन टायर पंचर हो रहा है, किसी दिन बेयरिंग फट रही है, किसी दिन कुछ मतलब कुछ ना कुछ इशू आ रहा था। पर माशाल्लाह क्या चाहते हैं, मतलब गांव में ये नहीं खुशहाली आए, अच्छे से कार्य। हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। हम लोग ये चाहते हैं कि जो है जिस आपका जो अभी ये सड़क का मुद्दा तो लगभग तय करने आया है, हाँ चालू हो गया है। मुद्दा आप क्या चाहते हैं? देखिए, क्या आगे हमारा जो नेक्स्ट लेवल का मतलब काम है वो ये है कि भाई देखो, पहली बात तो यहाँ पे लोग सब मुस्लिम आबादी है, यहाँ पे कब्रिस्तान का मसला है, तो वो भी हमने बात किया था सर से। सर ने हमको आश्वासन दिया कि उसके लिए भी कोई ज़मीन का कुछ है, वो बोले गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी अगर रहेगी तो वहाँ पर कब्रिस्तान का मुद्दा बोले हो जाएगा, उसके लिए भी आगे उन्होंने लेटर फॉरवर्ड किया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो पानी का लेकर के है और चैम्बर वगैरह जो है उसका, हाँ ड्रेनेज का भी जो काम है उन्होंने आश्वासन दिया कि चालू हो जाएगा, जल्द से जल्द उसका काम चालू होने वाला है। तो यहाँ का जो पब्लिक है, जो जनता है, उनसे बहुत खुश है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस 1 महीना हुआ आके मतलब काम अच्छा दिख रहा है और काम कर रहे हैं। पिछली जो मतलब जैसे भी अपने जो शिवसेना की जो हमारे यहाँ के जो अमजद साहब हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ काम किया नहीं। हम लोग भी उनके मतलब टच में हैं, उनसे बात हुआ था पहले, उन्होंने हमें कहा होगा, लेकिन होते होते आज 4 साल से हो गया, कुछ काम किए नहीं। यहाँ के लोगों का यही है कि जो सो रहे हैं वो जाग जाओ, सही चुनो, जो हमारा साथ दे हम उनका साथ दे, ऐसा करो, समझे। आँख बंद करके काम मत करो, और किसके धोखे और झूठे विश्वासों पे काम मत करो कि आप ये काम करोगे तो हमको तुम वोट दे देना, हम तुम्हारा ये काम करेंगे तो हम तुमसे वोट ले लेंगे। हमारा ऐसा कुछ भी कहना नहीं है, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। खुश हो, इंसान खुद खुश होकर देखता है कि भाई ये सही है, वो तुम सही चुनाव करो, अपने दिल से सोचो, दिमाग से सोचो। अल्लाह ने दिल दिमाग सबको दिया है, दिल दिमाग से सोच के चुनाव करो जो सही है। तो ये थी ठाकुरपाड़ा एरिया की जो जनता, सबकी एक एक करके हमने प्रतिक्रिया ली कि क्या है इन लोगों का अपना विचार जीवन सेठ जी के बारे में। और इन्होंने एक बात कही कि ये ज़रूरी नहीं कि सत्ता में रह के या इलेक्शन लड़के ही लोगों का सहायता, लोगों की मदद या लोगों का कार्य किया जाए, बिना सत्ता में रह के भी किया जा सकता है। जनता को चुनना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन आधी रात को खड़ा होता है, हम उसको चुने, ताकि सत्ता में आने के बाद पूरी तरह से वो खरा उतरे और हमारी मदद, हमारे कार्य को पूरा कर सके।